महाकुंभ में आग लगने से 22 टेंट जले। महाकुंभ मेले में एक बार फिर आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने तत्काल आग पर काबू पाया। ओल्ड जीटी रोड स्थित महाकुंभ नगर में स्वामी हरिहरानंद और सुखदेवानंद के शिविर में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल महाकुंभ के फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची। चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने बताया कि आग इस्कॉन क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। इससे 20 से 22 टेंट जलकर खाक हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 फरवरी को करेंगे अमेरिका दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी से अमेरिका की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि पीएम मोदी की यात्रा भारत अमेरिकी द्विपक्षीय संबंधों को नई गति और दिशा देगी। उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश सचिव मिस्त्री ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा होगा। झारखंड की क्षेत्रीय भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर सांसद प्रदीप वर्मा ने उठाई आवाज। सदन में बीजेपी के सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने भाषा को लेकर आवाज बुलंद की। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा कि कुड़माली, मुंडारी, नागपुरी, खोटा और हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का जिक्र करते हुए कहा कि जैसे हमारे जीवन को हमारी मां गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा हमारे जीवन की गढ़ती है। रांची में डीजल टैंकर पलटने से लगी भीषण आग। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में भयानक सड़क हादसा हुआ। दरअसल यहां पर एक डीजल टैंकर के पलटने से आग लग गई। इसके बाद टैंकर ब्लास्ट कर गया। इससे कुछ देर तक घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। घटना रैसा मोड़ के पास की है। जानकारी के मुताबिक चालक द्वारा नियंत्रण खोने की वजह से ये हादसा हुआ है। पलामू जिले के किशुनपुर ग्राहक सेवा केंद्र से बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटा। झारखंड के पलामू जिले में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। पाटन थाना क्षेत्र के किशुनपुर में स्थित एक ग्राहक सेवा केंद्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। गुरुवार दोपहर करीब 2:56 पर बिना नंबर की अपाची बाइक से पहुंचे हथियारबंद बदमाशों ने महज 32 सेकंड में 1.5 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। शुक्रवार को सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरें सामने आई। कतरास के कमर तकियान को गोल्डन बुक अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। कतरास छात्राबाद के कमर तकियान को उनके अंग्रेजी उपन्यास द हार्ट ऑफ अंबर के लिए 2025 के गोल्डन बुक अवार्ड के लिए चयन किया गया है। इस सम्मान का वितरण समारोह 15 फरवरी को पुणे के रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित किया जाएगा। कमर तकियान को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार के उपन्यास के लिए मिला है, जो साहित्य जगत में उनकी अहम पहचान को रेखांकित करता है। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज से इलाज के दौरान कैदी फरार। मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हत्याकांड का एक कैदी फरार हो गया। कैदी सुरक्षा में तैनात जवान को धक्का देकर भाग निकला। घटना शुक्रवार सुबह 6:30 से 7 बजे आज के आसपास की है। घटना के बाद जेल से लेकर अस्पताल महकमे में हड़कंप मच गया है। जेल से इस संबंध में कोर्ट को जानकारी दे दी गई है। जिस तरह से यह घटना हुई है, उससे स्पष्ट होता है कि सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही का फायदा उठाते हुए कैदी मौके से भाग निकला। बने जैक के अध्यक्ष। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हंसदा ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर नटवा ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही मैट्रिक व इंटर की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने का आदेश दिया। अब मैट्रिक व इंटर की वार्षिक परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 11 फरवरी से शुरू होगी। जयराम महतो ने चक्का जाम का किया समर्थन। केंद्र सरकार के पास 1.36 लाख करोड़ बकाया राशि को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री के इस आंदोलन को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने भी समर्थन दिया है। विधायक जयराम ने कहा है कि राज्य हित व झारखंडियों के हित में राज्य सरकार जो भी कदम उठाएगी, हमारी पार्टी का पूरा समर्थन रहेगा। बिहार में जल्द होगी बम्पर बहाली, भरे जाएंगे 2 लाख से ज्यादा पद। बिहार में अगले कुछ महीनों में सरकारी विभाग में बम्पर भर्तियां होंगी। जल्द ही करीब 2 लाख से अधिक रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सरकार की प्राथमिकता युवाओं को नौकरी देने की है। सरकार के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्तियां की संख्या मांगी है। धनबाद के SNMMCH में मरीज की मौत के बाद चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों के साथ की बदसलूकी।
मरीज की मौत के बाद गुरुवार की शाम परिजनों ने एसएनएमएमसीएच की इमरजेंसी में जमकर हंगामा किया। चिकित्सकों पर इलाज की लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने यहां तोड़फोड़ भी की। एग्जामिनेशन रूम में रखी गई हजारों रुपए की सलाइन, सिरिंज व दवा फेंक दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची सरायडला पुलिस को भी हंगामा कर रहे लोगों को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इमरजेंसी में लगभग 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। इस दौरान इमरजेंसी में चिकित्सीय कार्य 2 घंटे तक ठप रहा। सांसद खीरू महतो ने रांची से रायपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन की मांग की। जेडीयू के सांसद खीरू महतो ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। रेल मंत्री से मिलकर झारखंड और बिहार में रेलवे क्षेत्र में आवंटित बजट के लिए आभार जताया। साथ ही उन्होंने रांची से भुवनेश्वर और रांची से रायपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की मांग की। मंत्री ने आश्वस्त किया कि इस पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों में दीपिका कुमारी ने झारखंड को दिलाया स्वर्ण पदक। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में गुरुवार को झारखंड की तीरंदाजों का दबदबा दिखा। इस इवेंट में झारखंड की तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। महिला एकल में दीपिका कुमारी ने बिहार की आशिका को 6-4 से हराकर गोल्ड पदक जीता। वहीं दूसरा स्वर्ण पुरुष रिकवर तीरंदाजी टीम ने जीता। पुरुष टीम में शामिल गोल्डी मिश्रा, विष्णु चौधरी, श्रेय भारद्वाज और गुरुचरण बेसरा की चौकड़ी ने उत्तर प्रदेश को हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत महिला व पुरुषों के लिए बनेंगे हॉस्टल। झारखंड के औद्योगिक क्षेत्रों में कामगार महिला व पुरुषों के लिए हॉस्टल डॉर्मेटरी का निर्माण किया जाएगा। यह निर्माण झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जियाडा द्वारा किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सह उद्योग मंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। अब जियाडा द्वारा हॉस्टल निर्माण किया जाएगा। जियाडा ने इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी है। भारतीय वायुसेना का मिराज लड़ाकू विमान हुआ क्रैश। भारतीय वायुसेना का मिराज 2000 लड़ाकू विमान गुरुवार को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में क्रैश हो गया। विमान खेत में जा गिरा, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हालांकि दोनों पायलट सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आई है। सेवानिवृत्त टाटा स्टील कर्मी से 2.46 करोड़ रुपए की ठगी। साइबर गिरोह लोगों को जाल में फंसाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। इसी क्रम में गिरोह ने जमशेदपुर के सुनारी के सेवानिवृत्त टाटा स्टील कर्मी को अपने जाल में फंसाकर 2.46 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। इस संबंध में पीड़ित ने गुरुवार को साइबर थाना में केस दर्ज कराया है। 330 एकड़ में लगी अफीम की फसल नष्ट की गई। खूंटी में अफीम की खेती नष्ट करने के लिए गुरुवार से शुरू हुई अभियान के तहत पहले दिन 330 एकड़ में अफीम की फसल को नष्ट किया गया। खूंटी में 55 एकड़, मुरहू में 55 एकड़, साइको में 74 एकड़, मारंगदहा में 40 एकड़ और अड़की थाना क्षेत्र में 105 एकड़ में अफीम की फसल नष्ट की गई। एसपी अमन कुमार ने बताया कि अभियान में पुलिस के कुल 20 टीम लगाई गई है। इसमें 40 ट्रैक्टर और 1000 से अधिक जवान शामिल हैं। सिमडेगा में शिव ज्वेलर्स से 6 लाख रुपए के जेवरात की चोरी। सिमडेगा मेन रोड से स्थित शिव ज्वेलर्स से बुधवार देर रात चोरों ने सोने चांदी के जेवरात की चोरी कर ली। घटना को अंजाम देने के बाद चोर सीसीटीवी डिवाइस भी ले गए। रांची में म्यूटेशन का काम अब सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होगा। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व कर्मियों के लिए ऑनलाइन म्यूटेशन कार्य को लेकर समय की बाध्यता तय कर दी है। इसके तहत अब कर्मी सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक म्यूटेशन का कार्य कर सकेंगे। तकनीकी शिक्षा निदेशालय में 2 उपनिदेशक व सहायक निदेशक की होगी नियुक्ति। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत उच्च तकनीकी शिक्षा निदेशालय में 2 उपनिदेशक व 4 सहायक निदेशक की नियुक्ति होगी। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की जाएगी। योग्य अभ्यर्थियों से 28 फरवरी तक आवेदन मांगे गए हैं। नियुक्ति झारखंड की तकनीकी शिक्षा सेवा नियमावली 2024 के तहत होगी। आचार संहिता उल्लंघन मामले में हेमंत सोरेन को राहत बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सरायकेला खारसावा में आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दायर क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के आग्रह को स्वीकार करते हुए 8 सप्ताह का समय प्रदान किया है। साथ ही मामले में अंतरिम आदेश को बरकरार रखा है। अब मामले की फाइनल सुनवाई 8 सप्ताह के बाद होगी। राष्ट्रीय खेलों में दीपिका कुमारी ने झारखंड को दिलाया स्वर्ण पदक। उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स में गुरुवार को झारखंड की तीरंदाजों का दबदबा दिखा। इस इवेंट में झारखंड की तीरंदाजों ने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। महिला एकल में दीपिका कुमारी ने बिहार की आशिका को 6-4 से हराकर गोल्ड पदक जीता। वहीं दूसरा स्वर्ण पुरुष रिकवर तीरंदाजी टीम ने जीता।
पुरुष टीम में शामिल गोल्डी मिश्रा, विष्णु चौधरी, श्रेय भारद्वाज और गुरुचरण बेसरा की चौकड़ी ने उत्तर प्रदेश को हराकर गोल्ड पर कब्जा जमा